एक सन्यासी हिमालय पर 30 वर्ष तक रहा। बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अहंकार और क्रोध से पीड़ित होकर ही वह हिमालय चला गया। सोचा उसने कि छोड़ दे संसार को तो क्रोध भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा। संसार बुरा है। हिमालय पर चला गया। वहाँ कोई समाज न था, वहाँ कोई मनुष्य न थे। धीरे धीरे उसे लगा कि अब क्रोध नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। असल में मनुष्य ना हो तो हमारे भीतर जो है उसके प्रकट होने के द्वार बंद हो जाते हैं। वह जो भीतर है नष्ट नहीं होगा, बस प्रकट होने के द्वार बंद हो जाते हैं। एक कुएं में पानी भरा होता है। पानी को बाहर निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी चाहिए। अगर बाल्टी और रस्सी ना हो तो इसका यह मतलब नहीं कि कुएं का पानी खत्म हो गया है। एक एक आदमी के भीतर क्या भरा हुआ है उसे निकालने के लिए दूसरे मनुष्यों की मौजूदगी चाहिए। अगर आपके भीतर क्रोध है तो दूसरे आदमी की मौजूदगी आपके क्रोध को बाहर निकाल लेती है। दूसरे आदमी की मौजूदगी रस्सी और बाल्टी का काम करती है। लेकिन अगर दूसरा आदमी मौजूद नहीं है तो आपके कुएं में जो भी भरा है, क्रोध, अहंकार या जो भी, वह निकलता नहीं है, वह भीतर ही पड़ा रह जाता है। उससे यह भ्रम पैदा होता है कि मेरा क्रोध समाप्त हो गया है। और भ्रम जो है हमेशा गलत चीज़ ही मन में पैदा करता है कि उसे भ्रम बताता है कि आप ये हो गए हैं, आप जो हैं नहीं वो बताता है। इसलिए एकांत हमेशा भ्रम पैदा करता है और भ्रम हमेशा आपको दिमागी रूप से गलत विचार देता है। तो 30 वर्ष हिमालय के एकांत में उस आदमी का पक्का विश्वास आ गया कि अब ना क्रोध है ना अहंकार है। हिमालय पर जब 30 वर्ष तक महात्मा रहे तो वहाँ तो कुछ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भी नहीं था जो कि उसे परेशान करे, जिससे उनका क्रोध बाहर नहीं आ पाता था। ना ही किसी को अहंकार दिखाने के लिए था कि किसी को अहंकार दिखाएं तो उसे लगा कि अब अहंकार और क्रोध खत्म हो गया है। एक बहुत बड़ा कुंभ मेला चल रहा था। नीचे पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा कुंभ मेला चल रहा था और कुछ लोग उसके पास गए और उन्हें निवेदन किया कि आप नीचे चलें और लोगों को दर्शन दें। तो कुंभ मेला को जो संचालन कर रहे थे उन्हें लगा कि कुछ पहुँचे हुए महात्मा को बुलाएंगे तो लोग और इकट्ठा होंगे, लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उस संचालक ने जाना था कि एक बाबा 30 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे हैं हिमालय के पहाड़ पे। तो उन बाबा के पास गए और उनसे निवेदन किया कि आप नीचे चलिए और दर्शन दीजिए लोगों को और ज्ञान दीजिए। और उसने भी सोचा कि अब तो क्रोध को जीत लिया है। तो महात्मा जी ने सोचा कि अब तो क्रोध को जीत लिया है, अहंकार को भी जीत लिए, अब चलूं, अब कोई हर्ज नहीं है। अब क्या हर्ज है, अब तो हम ज्ञान देने के लिए मोक्ष को उपलब्ध हो चुके हैं। अब चलते हैं नीचे, क्रोध भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। और क्रोध और अहंकार पे जो विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया पे विजय प्राप्त कर लेता है, यानी उसे सत्य का ज्ञान हो गया है। तो बाबा जी को ऐसा भ्रम हुआ एकांत में रहने की वजह से, तो वो भी नीचे चले कि चलो लोगों को ज्ञान देते हैं। वह उन लोगों के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। मेले में तो लाखों लोग थे। जब वह मेले के भीड़ में अंदर चलने लगा तो भीड़ भड़का था, भारी भीड़ थी। पागल की तरह लोग भागे चले जा रहे थे और उसे कोई पहचानता ही नहीं था। एक आदमी का जूता उसके पैर पर पड़ गया और एक सेकंड में 20-30 साल का क्रोध बाहर आ गया। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक सेकंड में बीच के 30 साल मिट गए और वह वही आदमी बन गया जो 30 साल पहले था। उसने कहा, अंधे दिखाई नहीं पड़ता है, पागलों की तरह दौड़ रहे हो। तो क्रोध वापस खड़ा हो गया, वहीं के वहीं जहाँ से उन्होंने छोड़ के गया था, क्रोध वहीं खड़ा हो गया। वह तो हैरान रह गया, महात्मा जी हैरान रह गए। उसे तो ख्याल था कि क्रोध मिट गया। वह वहीं से वापस लौट पड़ा और उसे ले गए थे, और जो उसे ले गए थे उनसे उन्होंने कहा कि अब मैं हिमालय नहीं जा रहा हूँ, अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, उसी संसार में जीने जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। क्योंकि हिमालय की शांति भी 30 वर्षों में जिस सत्य को मुझे दर्शन नहीं करा पाई, वह एक आदमी के जरा से संपर्क से मुझे दिखाई पड़ गया। मैं तो सोचता था कि क्रोध समाप्त हो गया, लेकिन शायद क्रोध के प्रकट होने की परिस्थितियाँ भर मौजूद नहीं थी। क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। अब मैं वापस जाता हूँ, लोगों के बीच में रहूँगा, और अगर लोगों के बीच रहकर ही मेरा क्रोध मिटे तो मैं समझूंगा कि वह मिटा।
अन्यथा एकांत धोखा देता है। एकांत बहुत डिसेप्टिव है। और उस दिन उसे एक सत्य का ज्ञान हो गया कि एकांत धोखा देता है, उसे भ्रम पैदा करता है, जो आप नहीं हो वो होने का एहसास कराती है। जब हम सबके बीच रह के कुछ पा लेते हैं तो वही सच्चा ज्ञान है। आप जंगल में जाकर या हिमालय पर जाकर तपस्या करना आसान है, लेकिन परिवार में के बीच रहकर, परिवार के साथ मेल में रहकर रहना बहुत ज़्यादा अपने आप में तपस्या की बात है। वहाँ तो एकांत है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आप चले गए हिमालय पे और जंगल में, वो ज़्यादा आसान काम है। लेकिन अपने परिवार में इतने सारे लोग, इतने सारे विचार, उनके बीच रहकर भी आप शांत बने रहें, तब समझिए कि आपका असली ज्ञान है। अकेले में तो हर आदमी महात्मा हो जाता है, सवाल तो भीड़ के बीच में होने का है। अकेले में महात्मा होने में कौन सी कठिनाई है? अकेले में महात्मा होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। आप अपने साथ उपद्रव नहीं कर सकते हैं कि तो आप महात्मा ही बनिएगा अपने लिए। कोई उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है अकेले में महात्मा बनने के अलावे। महात्मा होना ही पड़ता है। दूसरे की मौजूदगी, वह जो कि अंदर है, वह जो दूसरा है, वह मुझे कसौटी पर कसता है कि मैं कहाँ हूँ। उसकी मौजूदगी मुझे खोलती है और प्रकट करती है। तो जब भी कभी आपको लगने लगे कि मैं ऐसा हो गया हूँ, तो 5 लोगों के बीच जाके बोलिए उस बातों को। अगर और सामने वाला आपके जो अंदर है उसको निकाल ही देगा। एकांत में सोच के अपने बारे में फैसला मत लीजिए। तो अगर ये कहानी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।